अब कोई भी पीछे किसी को भी नहीं भेजे, नाइट स्प्रिंग को पूरा अबैंडन कर दिए है कि वो बहुत सारे अजब्स को मारे और वो अपना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनरल भी नाइट स्प्रिंग जो नाइट सेटलमेंट है वो भी खो दिया, मगर वो ज़िंदा है और वो ज़िंदा है, वो इस वक्त के लिए काफ़ी है। 14 में हम कवर करने वाले हमारा नेक्स्ट पार्ट जो था वॉर का। अगर आपको पता हो तो हमारे 13 चैप्टर में हमने कवर किया था, वहाँ पे डॉन हुई थी, वहाँ पे हमने एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया था जहाँ पे कुछ हमारा जो जनरल है वो ऑर्डर देता है और एक क्लैरिफिकेशन, जनरल जो है अलग है, किंग नूर अल हुदा जो है अलग है, ठीक है। डार्कनेस रिटर्न हेवियर देन बिफोर, देयर वाज नो क्लीन फॉल ऑफ नाइट, स्मोक डस्ट एंड हीट swallowed what light remained. Night Spring exists now only as fracture ground and leaning stone, its shape erased by pressure and collapse. अब हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे हम, अगर आप प्रीवियस चैप्टर पर गौर करो तो वहाँ पे रात होना स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे अब रात हो गई। अब यहाँ पे हमें नाइट स्प्रिंग की हालत बताई जाती है। यहाँ पे नैरेटर कह रहा है कि जो भी नाइट स्प्रिंग का बचा है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन है और गर्म हवा है और डस्ट स्मोक से पूरा नाइट स्प्रिंग भरा हुआ है, और जो भी नाइट स्प्रिंग के स्ट्रक्चर थे, घर थे या फिर कह लो कुछ मुजस्समे थे, वो पूरे बर्बाद हो गए। अब नाइट स्प्रिंग सिर्फ एक प्रेशर और एक टूटा हुआ जगह की तरह है। The Ajabs move again. This time both kinds are together. Akhil al-Jama surge first, dawn to the remaining sound and movement. They advance in mass bodies packed close, crushing way length beneath them. Their weight force defender inwards, comprising the last species were people still alive. At the same time, Shaqiq al-Qila pressure from the edges. They did not rush, they leaned into the land itself, collapsing what little structure remained. Foundation fled in slow sequence. The ground snagged beneath repeated pressure. There was no line to hold anymore. The battle fractured. अब यहाँ पे अजब फिर से मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो स्पीशीज मिलकर, शकीक अल किला और अखिल अल जमा, ये दोनों मिलकर अटैक करते हैं एक साथ। स्मॉल ग्रुप्स फॉट वेयर दे स्टूड, orders could no longer travel, survival replaced formation, the settlement became a series of closing pockets, each one smaller than the last. King Nur al-Huda fought without pause before ever engagement. Even now, he forced himself into the state of mind, breath, grip, focus. Without it, his forms would break under exhaustion. The Shamshir moved continuously. Qaf al-Wahid, Warid, open flesh at close range. Saq al-Dam flowed through cluster bodies without stopping. इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो आर्मी के छोटे 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 टुकड़े नहीं की गार्ड कर रहे थे यहाँ पे। अब जैसा जैसा ये अजब्स आगे बढ़ना स्टार्ट हुए तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो लड़ते गए, मरते गए, अजब्स भी मरते गए और ये भी गिरते गए। फिर उसके बाद अब ऑर्डर्स भेजना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर था शकीक अल किला और अखिल अल जमा का। उनका जो सर्वाइवल था उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया फॉर्मेशन से, डिसिप्लिन से, ऑर्डर्स के ज़रिए। फिर हमें बताया जाता है कि पहले जितने भी किंग नूर अल हुदा बैटल में उतर रहा था तो वो रिट्रीट हो रहा था, फाइट कर रहा था, रिट्रीट हो रहा था, फाइट कर रहा था, रिट्रीट हो रहा था। मगर अब उसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि वो रिट्रीट नहीं कर पा रहा, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है स्टेट ऑफ माइंड में आने, फिर फोकस करता है, ग्रिप टाइट करता है और स्टेट ऑफ माइंड में आने के बाद वो अटैक्स इस्तेमाल करता है। वो अटैक कौन से है? एक है खाफ अल वारिद, फिर दूसरा है शकीक अल दहम। शाकल दाम इस्तेमाल कर कर वो बिना रुके बॉडीज को कट करते 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 लड़ते रहता है। अभी आगे द्वारन अल दाम शिफ्ट एंजल्स मिड कट एज प्रेशर कोड इन तदफीक अल जहर laid wounded upon wound until mass gave away. Ajabs fell around him in numbers, but they kept coming. The general moved where collapse was worst. He chose a sector where both species coverage, where mass and pressure meet. Retreat from the ground would have exposed the
civilians behind him immediately. अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो सेटलमेंट में 5th जनरल और अपना किंग नूर अल हुदा आए थे। तो यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में मैंने बोला था ना कि जनरल किंग नूर अल हुदा है, तो वो गलत था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जनरल अपने हिसाब से लड़ रहा, किंग नूर अल हुदा अपने हिसाब से लड़ रहा। अब यहाँ पे हमें किंग नूर अल हुदा के थोड़े अटैक्स बताए जाते हैं, जैसे कि वो दौरान अल दहम इस्तेमाल कर अटैक करता है, फिर तब्तीक अल जहर को इस्तेमाल करता है, फिर हमें जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है। जनरल एक ऐसे कंडीशन में आ जाता है जहाँ पे अगर वो रिट्रीट करा तो सिविलियंस को नहीं कि ख़तरा होगा, तो वो ऐसे कंडीशन में फंस जाता है। अब आगे, ही ऑर्डर द लास्ट विड्रॉ हिमसेल्फ, देन ही स्टेड अखिल अल जमा pressed in first, he cut them down at close range, killing enough to slow the surge, bodies piled, forcing the creatures to climb over there. अब यहाँ पे वो उसकी जो टुकड़ी थी, जैसे जनरल के साथ जितने भी टुकड़े वाले सोल्जर्स थे, उनको ऑर्डर देता है कि तुम विड्रॉ करो यहाँ से, सिविलियंस को लेकर मैं इनको रोकूंगा। फिर वो अपने अटैक्स इस्तेमाल करता है। अखिल अल जमा उसके पास आ रहे हैं, हमें यहाँ से मालूमात होती है कि अखिल अल जमा जनरल्स की तरफ आ रहे हैं। तो जब अखिल अल जमा उसके पास आते हैं तो वो अपने अटैक्स इस्तेमाल कर उनकी जो सर्ज है उसको रोक देता है। फिर उसको देखकर अखिल अल जमा जितने भी उनके सामने उनके खुद के उन स्पीशीज के बॉडी थे वो उनको क्रश कर उनके ऊपर से आना स्टार्ट होते हैं। देन द प्रेशर केम, शकीक अल किला लीन इनटू द ग्राउंड बिहाइंड देम, द अर्थ क्रैक्ड, stone shifted, the ground beneath the general began to sink unevenly. He was struck again and again, not by single blow but many a completion. अब जब ये अपना क्या कहते हैं, जब ये जनरल अपना जो 5th जनरल है वो अखिल अल जमा से लड़ रहा था, तो इसके पीछे से सहीक अल किला इसके नीचे से क्या करे, ब्रेक करना स्टार्ट करे। तो इसके नीचे जो ये खड़ो के था अपनी स्वॉर्ड लेके समझो, तो वो ग्राउंड क्रैक हुई और ये धस गया। धसने से अब इसको सहीक अल किला अटैक करना स्टार्ट करे, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे एक साथ इसको अटैक करे। अब उसके आगे, ए बॉडी क्रश्ड नॉक हिम डाउन, ए सेकंड पिन हिज लेग, ही कट फ्री वुंड एंड रोज अगेन, एंड अखिल अल जमा रेज्ड हिम, इट्स जॉ क्लोज ऑन हिज साइड, बोन क्रैक्ड, he drove his blade deep and killed it where it stood. The weight did not lift. The ground gave way fully. Stone bodies and flesh collapsed inwards together. The general was forced against the broken masonry. With nowhere left to move, pressure crushed him beneath mass and earth. His death was not quick. अगर आपको पता हो तो हमने बात की थी कि इनके जो अजब्स के अटैक पैटर्न्स की हमने बात की थी। तो यहाँ पे वो ही एक अजब्स बॉडी क्रश इस्तेमाल कर अपने जनरल को नॉक डाउन कर देता है। फिर उसके बाद एक सेकंड उसको और एक दूसरा अजब्स उसको पिन डाउन कर देता है, उसके पाँव को पिन डाउन कर देता है। फिर वो उसको देखकर उनको काट कर फ्री होता है। फिर उसके बाद और अखिल अल जमा उसके एक साइड से काटने की कोशिश करता है तो वो उसको भी काट देता है। फिर और एक अखिल अल जमा उसको काटने में सक्सेस ले लेता है। फिर उसके बाद अब वो रिलेंटलेस फाइट करते करते उसको किधर भी नहीं था मूव करने के लिए, क्योंकि उसकी जो हालत थी ऐसी थी कि वो एक नैरो जगह में फंसा हुआ था। हर तरफ से अखिल अल जमा आ रहे थे उसके ऊपर और वो लड़ रहा था, काट रहा था। फिर भी अब जैसे जैसे वो काट रहा था ना, उसके बाजू आजू बॉडीज़ भी पाइल अप हो रहे थे, तो उसको मूवमेंट करने भी जगह नहीं मिल रही थी। तो वो देखकर अखिल अल जमा उसको क्रश करे। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इसकी जो मौत है वो जल्दी नहीं आई। इट वॉज फाइनल, दैट स्टैंड बॉट द टाइम नीडेड एल्सवेयर। किंग नूर अल हुदा फेल्ट द शिफ्ट, द प्रेशर erased, not vanished, but changed. Ajab's losses has mourned, bodies lay thick enough to block movement. The ground beneath Night Spring has become unstable even from them. One by one the Ajabs withdrew. Not in panic, in calculation, they snagged back into the broken earth, retreating beneath stone, sand and ruin. The sound of movement faded slowly, unevenly, until only settling ground remained. The silent afterward was words, then noise.
अब ये इसका जो सेक्रीफाइस था जो हमारे 5th जनरल का था, वो एक इनफ टाइम दे दिया कोई और जगह पे। किंग नूर अल हुदा एक शिफ्ट फील करा कि जो प्रेशर था वो कम हो गया था, गया नहीं था मगर कम हो गया था, कुछ बदल गया था। अजब्स भी बहुत ज़्यादा अजब्स को भी नुकसानात हुए इस जंग में। जो बॉडीज़ थे वो हर जगह ले हुए थे, हर जगह बिखरे हुए थे। अब हमें बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है नाइट स्प्रिंग की वो अनस्टेबल हो गई अजब्स के लिए भी। अब अजब्स एक बाय एक रिट्रीट करते हैं ज़मीन के नीचे, पैनिक में नहीं, कैलकुलेशन के साथ वो रिट्रीट करते हैं जहाँ से वो आए हैं ज़मीन में। चलो हमें यहाँ पे बताया जो खामोशी थी इस जंग के आफ्टर मैथ की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब, वो बहुत ज़्यादा वॉर से। किंग नूर अल हुदा डिड नॉट वेट, द ऑर्डर वॉज गिवन इमीडिएटली, all the living were gathered, the wounded were lifted, civilians were pulled from cellars and collapsed structure. Fires were lit only long enough to see paths through the ruins. अब इसके बाद किंग नूर अल हुदा रुकता नहीं है, वो ऑर्डर देता है कि सब जितने भी जिंदा है, जितने भी वुंडेड है, जितने भी स्ट्रक्चर के नीचे दबे हैं, उन सब को गैदर करो और एक रास्ता बनाओ इन रूइन सिटीज़ के बीच में। No one was left behind. Night Spring was abandoned by the time dawn approached. Only smoke and broken ground mark where the settlement has stood. Ajab's bodies lay half buried among the ruins. Beneath them, the land was hollow and unstable. The king led the survivor away without ceremony. अब कोई भी पीछे किसी को भी नहीं भेजे, नाइट स्प्रिंग को पूरा अबैंडन कर दिए, क्योंकि जब सुबह यानी सुबह का टाइम आया, सिर्फ वो नाइट स्प्रिंग का धुआं और टूटा हुआ ग्राउंड और जो अजब्स की बॉडी थी वो ज़मीन के अंदर आधी धंस गई थी। और जो बादशाह किंग नूर अल हुदा है सर्वाइवर्स को लेकर चला है बिना कोई सेलिब्रेशन के। They had killed many Ajabs. They had lost their general. They had lost Night Spring. They had survived and survival this time was enough. इसके बाद हमें हमारा जो नरेटर है वो कहता है कि वो बहुत सारे अजब्स को मारे और वो अपना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनरल भी खो दिए और उन्होंने नाइट स्प्रिंग जो नाइट सेटलमेंट है वो भी खो दिया, मगर वो ज़िंदा है और वो ज़िंदा है, वो इस वक्त के लिए काफ़ी है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 के साथ। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।